आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस चैनल पर। मेरे भाई और बहनों, जैसे आपने हेडिंग पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा कि शैतान यानी कि दुष्ट आत्मा जो है वह अपने घर यानी कि नर्क में जाने से थरथराता है, कांपता है, डरता है। वो जाना नहीं चाहता नर्क के कुंड में भी समय से पहले। मगर आज मनुष्य अपने आप को रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है उसके घर में यानी कि नर्क में जाने के लिए। मनुष्य खुद रेडी हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? वचन के बिना कोई बात नहीं होगी। आज समय रहते हुए इस बात को जानेंगे हम। क्या यीशु मसीह ने ये शब्द को इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाता हूं जगह तैयार करने? यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गए, मगर आज हम शैतान के घर को यानी कि नर्क को पसंद कर बैठे हैं। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। वचन में से हम निकालेंगे मत्ती 8 और उसका मैं 28 से कुछ आयत तक पढ़ूंगा, मगर हेडिंग यहाँ पे लिखा है दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मगर मैं कुछ शब्द आपको बोलूंगा, मगर उसको आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हम 29 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ पर आया है? हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने कहा कि तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है, यानी कि तू नरक के कुंड में यानी कि हमें डालने के लिए आया है। अब इसे आगे प्रूफ भी करूंगा मैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि बाइबल के अंदर लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है, मगर बाइबल के अंदर यह भी लिखा है विश्वास के ऊपर कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। और आज मनुष्य विश्वास नहीं कर रहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मगर जब हम ये दुष्ट आत्मा का वचन जब पढ़ते हैं ना, तो यहां पर क्या लिखा है मेरे भाई और बहनों? हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? यानी कि दुष्ट आत्मा जानती है कि वह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और उसने मनुष्य के रूप में, खुदा ने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया और हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी। तो मेरे भाई और बहनों, दूसरा वचन भी हम निकालेंगे। यहां पर भी बहुत सी बातें, मरकुस और उसका 5, इसमें भी हेडिंग ये लिखी है दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। जब हम, आप पूरा पढ़ सकते हैं मगर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा बीच बीच में से। यहाँ पे मरकुस 5 और उसका 6 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। देखिए यहाँ पे भी शैतान ने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि शैतान जानता है यीशु मसीह के बारे में। और ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, आगे पूरी सीरीज बनाने वाला हूं मैं इस पे, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये बहुत बड़ा विश्वास करने वाली बात है जो आज लोग नहीं कर रहे, यीशु का विरोधी हैं जो। आज इस बात को समझे। और मैं पढ़ूंगा 9 में, इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। हालेलुया, क्योंकि हम बहुत है। देखिए यहाँ पे जब सेना, आज आपको बहुत बारीकी बात बता रहा हूं, सेना जब उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसने कहा कि हम बहुत है, यानी कि कितने थे? यहाँ पे स्टार बना हुआ है। जब आप मत्ती 5 का 9 देखेंगे तो उसमें लिखा है, मेरा नाम सेना है। ठीक है, सेना के बाद ही स्टार बना हुआ। तो स्टार मैंने बोला है कि ये आंसर होता है कितनी? हम बहुत हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 6000 सिपाहियों की सेना, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी जो मान गई थी कि यस, ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वही खुदा है। वो जानता था, उसने अपने आप को शून्य किया। मेरे भाई और बहनों, समय इस बात का है पहचानने का कि दुष्ट आत्मा पहचान रही है और वो अपने घर में जाना नहीं चाह रही, वह नर्क में समय से पहले जाना नहीं चाह रही, मगर आज मनुष्य जाने को तैयार है। अब एक वचन के द्वारा पूरा प्रूफ हो जाएगा कि यस, शैतान जो है यानी कि दुष्ट आत्मा जो है वह अभी समय से पहले नरक में जाना नहीं चाहती। यहां पे जब हम पढ़ेंगे लूका, आप सब बाइबल लेके बैठा करें, लूका 8 और उसका 26 से जब हम पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, हेडिंग फिर वही है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। और मेरे भाई और बहनों, पूरा पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। जब मैं यहां पे पढ़ूंगा लूका 8 का 31 ऊपर से पढ़ता हूं। उसने कहा सेना। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? जब आप 30 से पढ़ेंगे, यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर उसने कहा सेना, मगर सेना के आगे यहाँ पे कोई स्टार नहीं है तो नीचे नहीं दे रखा, वहां पे दे रखा है। यही भेद होता है, क्योंकि हम
क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी, बहुत सी, यानी कि 6000 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बात है। आज इस बात को समझे कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कह रही है कि हमें, दुष्ट आत्मा बैठ गई थी, उन्होंने उससे कहा, विनती करी यीशु मसीह से कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, बल्कि क्या कहा, वहां एक सुअरों का झुंड जो है वहां पर चल रहा है, हमें उसमें भेज दे। यानी कि आज मेरे भाई और बहनों, समझ में आ जाना चाहिए हमें कि शैतान यानी कि दुष्ट आत्मा नर्क में जाने से घबरा रही है, डर रही है, अतः कुंड में, अतः गड्ढे में, वो एक आग की झील में, नर्क में जाने से डर रही है। मगर आज मनुष्य खुद नर्क में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, पिछले 35 साल की उम्र तक मैंने भी अपने आप को ऐसे तैयार कर रखा था। मैं वो संसारिक बातों में था और शैतान की बातों पे चलता था, वचन को उठाया नहीं, चर्च जाया करता था, प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं। मगर जब सत्य की आत्मा आई, सत्य की आत्मा ने मुझे सब बता दिया कि यस, अभी समय रहते हुए पश्चाताप के साथ मन फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। अब इसको जानेंगे कैसे? अब मैं निकालूंगा प्रकाशित वाक्य 21 का, मैं पढ़ूंगा 7 से। यहां पे देखिए, यहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, यानी कि कहां का? स्वर्ग का वारिस होगा। ठीक है। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शैतान डर रहा है, मगर आज हम क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा? डरपोक स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है ना मनुष्य से डरना, जब परमेश्वर के काम के लिए उठे, किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से, दुष्टात्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। अविश्वासी जो यीशु पर संदेह करते हैं, अभी भी समय रहते हुए अपने विश्वास को मजबूत करें वचनों में से कि प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है और वो हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। अपने शरीर को पवित्रता में लाएं, संसारिक अभिलाषाओं से दूर जाए। घिनौनों से, आज लोग जो है घिनौने होते जा रहे हैं। जो घिनौने का मतलब है, आप किसी से घिन करोगे तब भी, और अपने शरीर को घिनौना बनाओगे तब भी स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। हत्यारों का, जो मर्डर करते हैं, यानी कि हम मुंह से भी बोल देते हैं कि तुझे जान से मार देंगे, वो भी जो बोला वो हो गया। हत्यारों को भी परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। व्यभिचारियों, आज जितने भी ये जो आज शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार जो है ना, व्यभिचार, सेक्स, जिसे कहते हैं सेक्स। क्लियर बोलता हूं, डंके की चोट में बोलता हूं, क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं ना। मैं पैसा कमाता हूं, मैं डंके की चोट में बात करता हूं। अगर जो सेक्स के लिए, यानी कि व्यभिचार के लिए, एक लड़का शादी से पहले, शादी के बाद लड़का लड़की दूसरे से, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, या जो बुड्ढे हैं, चाहे जवान हो चाहे बच्चे, अगर गंदी मूवी, ब्लू फिल्म भी देख रहे हैं, तो आज भी समय रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे, पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। और व्यभिचारी वो भी हैं जो दूसरे की चीजों को देख के लालच करते हैं, संसारिक बातों को लालच करते हैं, वो भी एक व्यभिचार है। आज समय रहते हुए इन सब चीजों को छोड़ दे मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और लिखा टोनो, जो जादू टोनो में भी होता है ना, इसका ये बिगाड़ दे, उसका वो बिगाड़ दे, मतलब मुंह से भी जो बोल देते हम कि उसका गलत हो जाए, ये हो जाए। आज भी समय रहते हुए जान ले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं है। मूर्ति पूजक, स्पेशल मूर्ति पूजक, आज मैं इस बात को डंके की चोट पे कर, जो मरियम की मूर्ति पूज रहे, जो यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे, जो पतरस पौलुस की मूर्ति को पूज रहे, कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मूर्तियों में वास नहीं करता। वह बोलता है, वह खाता है, वह पीता है, हर कार्य करता है। मूर्ति ना बोल सकते, ना खा सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते। समय रहते हुए अभी इन द नेम ऑफ जीसस अपने जीवन को बदल डालो। अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो जिंदा है, वो देखता है, सुनता है, बोलता है, सब काम वो करता है। आज समय रहते हुए झूठ का भाग उस झील में मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को याद रखें, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, छोटा सा भी,
तो वो नरक का कुंड दिखाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से झूठ बोले, मगर आज मैं सत्य बताऊं आपको, अगर कोई मुझसे समय भी पूछता ना, टाइम भी पूछता है, तो अगर 12:20 होते तो मैं 12:20 बोलता हूं। मैं 12:30 बजे भी नहीं बोलता, मैं ये भी नहीं बोलता 12:25, 12:18, 12:20 तो 12:20। झूठ बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। आज दिन भर में हम अपनी जॉब को बचाने के लिए, दूसरे को धोखा देने के लिए बहुत से झूठों का उपयोग करते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि शैतान झूठ का पिता है, और जो झूठ बोलने वाला होगा वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग हो सकता है मुझे गाली दे, बुरा भला कहे, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा हुआ हूं। आज मैं डंके की चोट पे बात करता हूं, क्योंकि चर्च में ये बात खुलकर नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर चर्च में ये बात बताई जाएगी, कहीं कलीसिया कम ना हो जाए, कहीं दशवांश ना खत्म हो जाए, इस बात में। मगर प्रभु ने जब मुझे खड़ा करा, और जब प्रभु ने मुझे खड़ा करा, तो ये बात बोली थी, दूसरों को नहीं, दूसरों को तो सुसमाचार मैं देता ही हूं प्रभु यीशु मसीह का, मगर क्रिश्चियनों के लिए जो नामधारी आज भी बने बैठे हैं, 20-20, 50 साल से चर्चों के अंदर जाते हैं, मगर आज भी आदतें वही है। अब सोचने वाली बात है कि शैतान जो है वो थर-थर आ रहा है, वो कांप रहा है, मुझे अते गड्ढे, अते कुंड में, नर्क में मत भेज प्रभु यीशु मसीह, समय से पहले मुझे मत भेज। जब स्वर्ग और नर्क का न्याय होगा ना, जब हमारे पापों का प्रभु यीशु मसीह लेखा धोखा जब सामने देगा, तब पता चलेगा हम लोगों को कि ये वचन सत्य था। मेरे भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, आज हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे ये प्रकाशित वाक्य पढ़ा, एक वचन और पढ़ता हूं, गलतियों 5 और उसका मैं 17 से पढ़ूंगा। क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। बाकी मैं वहां बता चुका हूं, अब इस वचन से भी बताता हूं। अगर हमारे जीवन के अंदर झगड़ा है, अगर हम झगड़ालू हैं, कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नम्र और दीन बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ईर्ष्या, जलन, अरे उसने इतना ले लिया, उसका बच्चा इतना पढ़ लिया, और उसने कार ले ली, अरे उसने घर ले, अरे भैया जितना है संतुष्ट रहो, प्रभु को धन्यवाद दो कि जितना है उसमें प्रभु उसमें आनंदित रहो। ईर्ष्या, जलन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा जो भी व्यक्ति कर रहा है। और क्रोध, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्यास्त होने तक तेरा क्रोध थम जाए। मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन का एक उदाहरण देता हूं, हमारे पति पत्नी, जब पति पत्नी होते हैं, लड़ाई हो जाती है, क्रोध हो जाता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। इस बात को मैं भी बहुत फॉलो करता हूं आजकल। और अगर आपके क्रोध के तरह अगर आपकी कहानी तलाक तक जा रही है, तो वो एक पाप में तब्दील हो जाती है। इसलिए क्रोध मत करो। अगर क्रोध करने वाला कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ लुचपन लिखा है, गंदे काम लिखे हैं, ठीक है। ये शरीर में जो गंदे काम होते हैं ना, बहुत से गंदे काम है दुनिया भर के। मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर क्या गलत काम है। अगर नहीं है गलत काम, तो सत्य को उठाए, आप जाने कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है। आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि मेरे भाई और बहनों, कि शैतान झूठ का पिता है, मगर वह सत्य बोल रहा है कि तू परम प्रधान का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर के यानी कि यहोवा के नाम से आया। आज इस बात को पूरा मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो पुत्र क्यों कहलाया, और पुत्र में ही वो पिता था और पिता है। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए इस बात को जाने। आज ये मैं यहीं पे विराम दूंगा। अंत करने से पहले एक बात, तो एक वचन और निकालूंगा मैं, नीति वचन 6 और उसका 16। यहां पे लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड। अगर आपके अंदर घमंड है, पहला घमंड जो है वो स्वर्ग में यानी कि परमेश्वर के सामने उस स्वर्गदूत ने, जो आज शैतान है, उसने करा था। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड आज भी छोड़ दे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, जो बता चुका हूं, झूठ बोलोगे चाहे वो छोटा सा भी झूठ हो। मेरे भाई और बहनों, छोटा सा झूठ, जैसे किसी ने फोन करा, हेलो भाई कहाँ हो, खड़े इंडिया गेट पे, कह रहे हैं जी मैं तो अभी सीपी में हूँ, क्रॉन प्लेस में हूँ, या मैं अभी द्वारका में हूँ।
आपने झूठ बोला, परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश ना कर पाएंगे। झूठ बोलने वाला कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और यहां लिखा है, और निर्दोष का लहू, यानी कि मर्डर करने वाला, अनार्थ कल्पना गढ़ने वाला, जो कल्पना गढ़ते ना उल्टी सीधी, वो बुराई करने का वेग, दौड़ने वाले पांव, बुराई यानी कि बुराई की तरफ जाने वाले पैर कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। झूठ बोलने वाला शख्स, झूठ यानी कि फिर आ रहा है झूठ, यानी झूठ को अभी भी छोड़ दो मेरे भाई और बहनों। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला, ये साथ है भाइयों के बीच में, यानी हम अगर किसी के बीच में आग लगाते ना, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्तों के बीच में अगर हम आग लगाते हैं, तो मेरे भाई और बहनों आज भी समय रहते हुए इस बात को जान ले कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है। आज इस बात को जान ले कि शैतान उस अतः कुंड में, अतः गड्ढे में, आज उस नरक के कुंड में जाने से थरथराता और कांपता। उसने यीशु मसीह को प्रणाम करके कहा कि प्रभु यीशु, मुझे वहां मत भेज, क्योंकि वो डरता है। उसको पता है कि नर्क कितना भयंकर भयानक है नर्क, मगर आज मनुष्य डरता नहीं, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा है। जानने की कोशिश करें मेरे भाई और बहनों। मैं इस चैनल पर मैं आज ही बता रहा हूं, लोग स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, नर्क के बारे में सोचना शुरू करो। जिस दिन नर्क के बारे में आपने सोचना शुरू करा तो पता चल जाए कि नर्क कितना भयंकर है, वहां से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। समय रहते हुए इस बात को जाने कि शैतान जो है वह अपने घर में यानी कि नर्क में जाने से डरता है, मगर आज हम मनुष्य वो पाप कर रहे हैं, वो गंदे काम कर रहे हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, जिससे प्रभु यीशु मसीह नाराज होता है, मगर आज मनुष्य खुद कर रहा है। नामधारी कृष्ण मत बने, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराएं, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, मैं सच बता रहा हूं, कितने भी बड़ा गुनाह आपने करे, आज इस वीडियो को देखने के बाद, आज इस समय रहते हुए अपने घुटनों को टेक दे, अपने हाथों को उठा के सरेंडर कर दे, अपने गर्दन को झुका दे कि यस जीसस, मैंने तेरे खिलाफ बहुत से गलत काम करे, मैंने बहुत से पाप करे, आज मैं अपना जीवन प्रभु तेरे नाम करता हूं। आज से मैं एक नई जिंदगी, जैसे तू पवित्र है, जैसे तू पवित्र, अति 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 महान पवित्र परमेश्वर है, वैसे मैं अपने आप को पवित्रता में लेके आऊंगा। प्रभु शक्ति, सामर्थ्य और बल तू देने वाला है, मुझे दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के लिए, मेरे लिए तैयार है। और ये बातें मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वचन क्या कहता है, अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ये जितने काम मैं बताता हूं ना, सारे गंदे काम मैंने करके छोड़ दिए। 35 साल की जिंदगी तक मैं करता रहा, मगर आज प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की एक शक्ति के द्वारा आज प्रभु ने मुझे उस गड्ढे से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। इसलिए डंके की चोट पे मैं बात करता हूं, इसलिए कोई पैसा नहीं कमाता मैं इससे, ना मैं कमाना चाहता। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पास्टर की ट्रेनिंग कर लो, पास्टर, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं कर गया तो मुझे पता है एक घमंड मेरे जीवन के अंदर ना आ जाए। मैं सच बता रहा हूं, आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। आज भी वो अपने जीवन को आज भी अपने जीवन को आप लोग प्रभु यीशु मसीह को दे दे, पश्चाताप के साथ मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और समाप्त करूंगा इसको, वचन को, और उसके बाद आप बाइबल लेके बैठे और परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और जमीन को बनाने वाले। स्वर्ग तेरे सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह, जिस किसी ने ये वचन को सुना है, प्रभु तेरे वचन को उठाए, बाइबल को उठाए और मन फिराए और पश्चाताप करे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं गाली भी देता हूं, प्रभु मैं चोरी करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं चुगली करता हूं। अगर हम एक भी गलत काम कर रहे हैं, हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ उतरे प्रभु, जो भी इस भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु उसके जीवन को बदल दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, लोग इस दुनिया में चेहरे बदलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जीवन को बदलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके चारों ओर पवित्र लहू का बाड़ा बांध दे, प्रभु यीशु मसीह इनके घर के चारों ओर पवित्र लहू का बाड़ा बांध दे, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को बदल। मेरे भाई और बहनों, आज अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाकर खड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और जितना पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मांगते अपने उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। समझ में आ गया होगा आपको कि आज शैतान के घर को नहीं, स्वर्ग को पसंद करना है। गलत काम छोड़ दे, आज भी प्रभु यीशु के पास आ जाए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ।
देखिए दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से क्या कहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? यानी कि शैतान डरता है नर्क में जाने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सैन है। स्टार बना हुआ है आप देख सकते हैं, और स्टार के नीचे आंसर में 6000 सिपाहियों की सेना लिखा हुआ है, ये आंसर होता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे उन्होंने विनती की, दुष्ट आत्मा ने विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। देखा आपने, दुष्ट आत्मा अपने घर यानी नर्क जाने से डर रही है, मगर मनुष्य पाप में डूबता चला जा रहा है ताकि वे नर्क जाए। समय रहते हुए आप देख सकते हैं बाइबल पढ़े कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सच में इन कर्मों के कारण, इन कर्मों के कारण हम नर्क जा सकते हैं आज भी समय रहते हुए। जैसे यहाँ पे लिखा है मतवालापन, लोग कहते हैं कि हम गुटखा ही तो खा रहे हैं। अरे 1 रुपए की चोरी हो चाहे करोड़ों की चोरी, तो चोरी होती है। आज भी समय रहते हुए नशे को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। देखिए हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 6 वस्तुओं से बैर रखता है, वरन 7 जिसे घृणा करता है। वचन को पढ़े, आज भी पश्चाताप करें, अपने पापों का मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह हमें क्षमा करेगा। जितने भी गंदे पाप हमने करो आज के बाद ना करें, और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, वो क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितना हो सके शेयर करो, ताकि क्या पता किसकी जिंदगी वचनों के द्वारा बच जाए और वे नर्क की जगह स्वर्ग का रास्ता देख ले।